सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो जो यूपीएससी एपीएफसी का एग्ज़ाम है और ईपीएफओ ईओ एओ का जो एग्ज़ाम है, दोनों का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको विजिबल है। ये अभी न्यूज़पेपर में ही है, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आता है, वेबसाइट पे भी जल्द आ जाएगा। एंड पूरे तरीके से जो नोटिफिकेशन आपको जो वेबसाइट पे देखने को मिलेगा वो 25 तारीख से देखने को मिलेगा। फॉर्म सबमिशन भी आपको 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 17 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। अगर पोस्ट देखा जाए तो जो एपीएफसी की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, वो 159 है। और ईओ एओ की जो पोस्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज़ अराउंड 418। काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है ये। इसकी जो एज है, मतलब अगर आप 30 ईयर्स और उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ईओ एओ के लिए। और 35 तक की एज लिमिट आपकी एपीएफसी के लिए रखी गई है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए रखी गई है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस बेसिस में इस पर लगातार बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, मतलब हज़ारों वीडियोस बन चुके होंगे इसके ऊपर। ये नोटिफिकेशन आ रहा, नोटिफिकेशन आ रहा, तो ये तो सभी को पता था कि नोटिफिकेशन आएगा। और ऑलमोस्ट कितनी पोस्ट पर आएगा इस पर भी क्लैरिटी बनी हुई थी कि ऑलमोस्ट 159 टू 60 एपीएफसी की पोस्ट आपकी रहेंगी एंड ईओएओ की लगभग 400 प्लस पोस्ट आपकी रहेंगी। अब इतनी सारी जो पोस्ट हैं, इस पोस्ट में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं होगा अगर हम एक स्ट्रेटजी के साथ प्रोसीड ना करें। क्योंकि देखो, एक चीज़ याद रखना है कि ये जो एग्ज़ाम है इसको भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराया जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है उसमें जो कंपटीशन का लेवल है, क्वेश्चन का लेवल है, वो बहुत अच्छा होता है। या अच्छा खासा अवेयरनेस होने के बाद से जो कंपटीशन का लेवल वो अपने आप ही आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर से सबमिट करना, ये ज़रूर से आप ध्यान रखें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप 21 से 35 साल के एज ग्रुप है तो आप जो एपीएफसी के लिए एलिजिबल हैं। और फर्दर एज रिलैक्सेशन जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए है और ओबीसी के लिए आपका 3 साल का है, तो वो आपका रहेगा। अगर ईओ एओ के लिए बात करें तो उसमें एज जो है वो 30 ईयर्स की रखी गई, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो एग्ज़ाम है इसके दो मेजर पैटर्न्स हैं, दो स्टेजेस आती हैं, एक तो रिटन एग्ज़ाम है, दूसरा इंटरव्यू है। ये दोनों में ही अप्लाई होगा। अभी कुछ ही समय पहले एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर की जो पोस्ट है वो निकली थी, फाइनल रिजल्ट भी उसका आ गया था और उसमें भी अच्छा खासा कंपटीशन था। अगर आप देखो, कट ऑफ बहुत हाई गई थी, जितना जनरली देखा जाता है काफ़ी आपकी हाई गई थी। और जब भी आप फॉर्म फिल करें, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग ज़रूर से रखें, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल जो इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं। इससे पहले एपीएफसी की स्पेसिफिकली 2016 के अंदर पोस्ट आपकी निकली थी, 2016 के अंदर। एंड अगर अभी ईओएयू की बात करें तो अभी कुछ ही समय पहले इसका फाइनल रिजल्ट आया था, उसमें भी 2 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था। एग्ज़ाम डेट की बात करोगे, देखो जुलाई तक मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, जुलाई अगस्त तक कंडक्ट करा देंगे। 4-5 मंथ्स देते हैं तो इस पॉसिबिलिटी अगस्त तक करा दें। हाँ, बट अभी ये क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है कि क्या ये ईओ एओ का और एपीएफसी का एग्ज़ाम साथ में कंबाइंड कराएंगे या अलग कराएंगे। क्योंकि दोनों का एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखो तो अलग से है, एक का और दूसरे का, दोनों का अलग है। तो क्या एग्ज़ाम साथ में कराएंगे या अलग अलग कराएंगे। देखो, क्योंकि सिलेबस और सब कुछ सेम है तो साथ भी करा सकते हैं। लेकिन अब देखो, एक ही एग्ज़ाम से दो बड़ी पोजीशंस पर रिक्रूट होना, तो थोड़ा सा फिर कई इश्यूज अराइज होते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसे कई एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे मान लो कई स्टेट्स में जो एग्ज़ाम एक होता है जिसे हम कहते हैं जो ये असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफिसर का होता है, और उसमें रेंजर ऑफिसर, दो पोस्ट होती हैं। आपकी रैंक ऊपर आती है तो आप एसीएफ के लिए अप्लाई करते हो, और फिर अगर थोड़ा नीचे रैंक आती है तो आपको रेंजर ऑफिसर के रूप में आप बनते हो। तो ये एग्ज़ाम एक भी हो सकता है, चांसेस ये ज़्यादा है कि एग्ज़ाम एक कराएंगे। बेस्ड ऑन कितना कंपटीशन है, क्या आपकी रैंक है, उस बेसिस पर फिर आपको आपका जो भी प्रेफरेंस होगा एपीएफसी। और ये चीज़ क्लैरिटी एकदम से आ जाएगी जब फॉर्म आपका रिलीज़ होगा, क्योंकि फॉर्म में अगर ये एग्ज़ाम एक साथ कराएंगे, अगर ये एक साथ फॉर्म एग्ज़ाम कराएंगे तो एक ही फॉर्म होगा। तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अगर एग्ज़ाम ये अलग अलग कराएंगे तो दो सेपरेट फॉर्म फिल कराएंगे, क्योंकि अगर एक साथ एग्ज़ाम करेंगे तो प्रेफरेंस मांग लेंगे कि आप एपीएफसी, वैसे सभी लोग ये एपीएफसी करेंगे मोस्ट, मतलब ये ऑब्वियस है, बड़ी पोस्ट है, ईसी को प्रमोट होकर आपको ईओ का ही प्रमोशन आपका एपीएफसी के रूप में होना है, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें देखो, कुछ सिलेबस में की बात करें तो कुछ चीज़ें तो जो चीज़ थोड़ा सा आपको अलग कर देती है, एक तो देखो या इसमें एक तो देखो आपको अकाउंटिंग
अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, ये चीज़ पढ़नी, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें, ये सारी, थोड़ा जनरल साइंस भी है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, सोशल सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, मतलब इसमें अच्छा खासा लेवल का आता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जो आप क्वांट रीजनिंग की बात करते हैं, इंग्लिश का भी आप रहता है, तो ये भी सारी चीज़ें, इसमें पॉलिटी का भी आपका पार्ट रहता है, जनरल साइंस का भी पार्ट रहता है, प्रश्न आपके आते हैं, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी आप लोग के लिए बनाऊंगा, धीरे धीरे आप कर सकते हैं। तो अनअकैडमी से भी आप लोग ज़रूर से जुड़ें, एंड आपका जो काफ़ी मिनिमम अमाउंट में है, जो कोर्स है मात्र 1800 रुपये है, प्राइस आपका है, तो आपके पास बहुत अच्छा एक मौका है, ये वैकेंसी आई तो तुरंत आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। यू कैन यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIVE, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। EPFO कोर्स की बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉप एजुकेटर्स हैं, मेरे द्वारा भी कुछ क्लासेस आपकी रहेंगी, काफ़ी रहेंगी, और जैसे राहुल मलकन है जो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एक ऑडिटिंग अकाउंटिंग का पढ़ाएंगे, अमन शर्मा है जो कि काफ़ी नोन भी हैं, अगर आप देखें तो वो आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन है, करंट अफेयर एस्पेक्ट भी वो कवर करेंगे, रॉबिन शर्मा है, उनके द्वारा भी पढ़ाया जाएगा। तो एक जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, और आप अपने गोल को अचीव करें, इसके लिए इस को लॉन्च किया गया है, इस कोर्स को लेकर आपको लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, मात्र 1800 है, ये अमाउंट भी आप देख सकते हो बहुत ही कम है, और 7 साल बाद ये नोटिफिकेशन है आया है APFC का, और बहुत अच्छी पोस्ट है। अब ये मत समझना कि इट्स वेरी इजी या कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, वैसे सभी लोग एलिजिबल, इसमें एलिजिबिलिटी इतना कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन ही चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर से इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, और अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, कोर्स का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो उसको डाल के और आप SPLIV कोड डाल के आज ही ज्वाइन करो, और आज ही से प्रिपरेशन शुरू करो, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे लेवल पे हैं। कई लोग आप ये मानो कि जो सिलेक्टेड है EO में, वो भी APFC के लिए भरेंगे, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो उनको तो अपने आप ही मिल जाएगा, मतलब APFC बन जाएंगे, जो 5 साल में बनना है वो अभी बन जाएंगे। और उनका सोचो कि वो पहले से इतनी हाई कट ऑफ वो क्लियर कर चुके हैं, तो उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, अच्छी परफॉर्मेंस अगर वो मेंटेन रखते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के आपको प्रिपरेशन अपनी शुरू करनी चाहिए। कुछ वीडियोस में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सब पर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप लोग उसको ज़रूर से देखें। सो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।